नमस्कार, अपना BTV देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और हमारे पीछे आपको कुछ बंगाल के और कुछ असम के कुछ लोग आपको दिख रहे हैं। तमाम लोग अलग स्टेट की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि बंगाल ममता दीदी की सरकार, ये लोग कमता पूरे स्टेट की बात कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या समस्या होगी कि आप अलग होने की बात कर रहे हैं। कितना बढ़िया सब कुछ चल रहा है, काहे अलग होने की बात कर रहे हैं? आप देखिए कहाँ अलग बढ़िया चल रहा है। हम लोग का ये आंदोलन 30 साल से चल रहा है। हम लोग का आंदोलन के अंदर चलने के बाद भी हम लोगों का जो भाषा का है, भाषा में स्कूल अभी तक खोला नहीं गया है। हम लोग अभी देखिए, एक आदमी खुद की भाषा में पढ़ लिख नहीं पा रहा है तो हम लोग जो ये कम्युनिटी के लोग हैं एकदम बिछड़ा हुआ है। इन लोगों को अलग करके रखा हुआ है। सरकार इन लोगों के ऊपर नजर नहीं देता है, ठीक है। और हम लोगों का एक ऐतिहासिक हिस्टोरी है, कोच बिहार राज्य है, तो उसको अलग क्यों नहीं किया जा रहा है, यही हम लोगों का मांग है। और ये जो भाषा है ये इतना मीठा भाषा है, लेकिन इस भाषा को क्यों अभी तक सरकार ने स्टेट रिकॉग्नाइज लैंग्वेज नहीं किया हुआ है। इसलिए हम लोग। आप लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? हम लोग कमतापुरी भाषा बोलते हैं। कमतापुरी भाषा बोलते हैं, बंगाल से आए हैं। ममता दीदी ध्यान नहीं देती आप लोगों के प्रति? सरकार अगर ध्यान देता तो ये आंदोलन इतना दूर तक नहीं पहुंचता। हम लोग का अंदर का जो मतलब गुस्सा है वो अभी फूट के निकल रहा है। इसका आज केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों को ही मिलेगा, ठीक है। अगर फ्यूचर में हम लोगों का ये मांग नहीं पूरा किया गया तो हम लोग वोट बॉयकॉट एवं रेल रोको जैसा भी आंदोलन हम लोग करेंगे। अच्छा, वोट बॉयकॉट करेंगे वो बात की बात है। अभी ये समस्या है कि किस तरीके की आप लोगों को सुख सुविधा नहीं मिलती है बंगाल में, किस प्रकार की सुख सुविधा की बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने तो बोला हुआ है कि हम लोग का जो भाषा है ये इतना मीठा भाषा है। मतलब भाषा का प्रॉब्लम बंगाल और आपका भाषा मैच नहीं कर रहा? भाषा का भी प्रॉब्लम है। और उत्तर बंगाल जो बंगाल से उत्तर बंगाल अलग है एवं पश्चिम बंगाल अलग है, ठीक है। उत्तर बंगाल में किसी भी तरह का कोई सुख सुविधा नहीं है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट का सुविधा नहीं है, कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, यहाँ पर मेडिकल सुविधा नहीं है, ठीक है। यहाँ जाने आने का सुविधा नहीं है। बहुत तरीके से यहाँ का जो लोग है, सिर्फ कमतापुर के कम्युनिटी के लोग नहीं है, जो वहाँ पर अभी रह रहे हैं, सभी का ये प्रॉब्लम चल रहा है। इन लोगों की भाषा का प्रॉब्लम तो है ही। साफ तौर पे इनका कहना है कि वहाँ पे ना ही ये बालक विश्वविद्यालय है और ना ही वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। किसी भी प्रदेश को एक बेहतर प्रदेश बनाने में वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बहुत अहम भूमिका होती है। अगर किसी भी प्रदेश में और किसी भी प्रदेश की किसी अन्य जगहों पे ट्रांसपोर्ट आने जाने का सुविधा नहीं होता तो वहाँ पे ना ही व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो क्षेत्र बेहतर माना जाता है और ना ही आयात और व्यय के निर्यात के क्षेत्र में वो बेहतर माना जाता है। मेरा आंकड़ा अगर ठीक है तो 2014 या 2019 के चुनाव में कभी प्रधानमंत्री मोदी बोले थे कि अगर हमको चुनाव हम जीत जाते हैं लोकसभा का तो हम आप लोगों को अलग करने का काम करेंगे। नहीं बोला गया था, अगर वो उसका जो प्रॉमिस है वो पूरा किया होता उन लोगों ने तो आज हम लोग यहाँ पर धरना पे नहीं बैठते, ठीक है ना। हम लोगों को भाषा का भी अष्टम तपशील में अंतर्भुक्त करने का वादा किया गया हुआ था, लेकिन वो वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर धरना पे बैठे हैं। अगर पूरा किया होता तो हम लोग उतना दूर से दिल्ली में आकर धरना पे नहीं बैठे। ये समस्या उत्तर बंगाल का है। उत्तर बंगाल का समस्या सरकार से क्या कहेंगे? केंद्र सरकार से गुहार लगाने आए हैं, मोदी जी से क्या कहेंगे? ये गुहार नहीं लगाने आए हैं, हम लोग बहुत आवेदन निबद्ध कर चुके हैं, अभी चेतावनी देने के लिए आए हैं। जो अगर हम लोगों का जल्द से जल्द इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं किया गया तो हम लोग जो करना है, पहले हम लोग 6 घंटा के लिए रेलों को किया हुआ था उत्तर बंगाल में, अभी अगर नहीं किया गया तो हम लोग सरकार को विभिन्न बहुत तरीके से उनको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। हम लोग को वोट बॉयकॉट कर सकते हैं। अब इतना बड़ा जनसंख्या अगर वोट बॉयकॉट कर देगा तो बीजेपी सरकार उत्तर बंगाल में टिक नहीं पाएगा। ऐसे भी तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नहीं। किसमें? बंगाल में तो ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन राज्य देने का अधिकार तो केंद्र का है ना, तो हम लोग तो ये दाबी इसलिए केंद्र से मांग रहे हैं। अगर राज्य का समस्या होता, मतलब राज्य से मांगने से हो जाता तो हम राज्य को बोलते। तो क्या ममता दीदी इसका समर्थन करती हैं? देखिए, समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग को टीएमसीपी सरकार जो था हम लोग को एकेडमी दिया हुआ है, ठीक है।
लेकिन एकेडमी देने के बाद हम लोगों का जो मांग है अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इतना छोटी सी चीज़ देकर हम लोग इतना बड़ा जनजाति के लोग संतुष्ट नहीं है। हम लोग के लिए और कुछ किया जाए, हम लोग के इस जाति के लिए सुख सुविधा दिया जाए, यही हम लोग चाहते हैं। ये चाहते हैं। असम से भी कुछ लोग आए हुए हैं आपके साथ। हाँ। असम में क्या प्रॉब्लम हो गई? असम देखिए, ये जो स्टेट था, ये स्टेट असम बंगाल मिलाकर था, ठीक है। तो असम का भी यही आंदोलन चल रहा है कि अलग स्टेट का आंदोलन चल रहा है। मतलब उत्तर बंगाल एवं असम मिलकर अलग स्टेट का डिमांड चल रहा है, दोनों मिलाकर एक स्टेट। दोनों मिलाकर एक स्टेट की कमतापुर की बात हो रही है। मतलब असम का कुछ हिस्सा और बंगाल का कुछ हिस्सा दोनों को मिला के एक स्टेट करें, कमतापुर कर दिया जाना चाहिए। यही बात। हाँ, यही बात है। अब देखना यह है कि आज ये लोग तमाम लोग दोनों प्रदेश के कुछ लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, इससे केंद्र सरकार पे क्या कुछ असर पड़ पाता है। और आखिरी में एक सवाल ले लेते हैं कि 2024 का चुनाव है, बहुत नजदीक चुनाव है, उससे पहले अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो क्या उस चुनाव पे भी देखने को इसका असर दिखेगा? जरूर पड़ेगा। हम लोग देखिए, हम लोग जनसंख्या में उत्तर बंगाल में एवं असम में बहुत ज्यादा मात्रा में है। अगर हम लोग वोट नहीं दिया या बीजेपी को अगर समर्थन नहीं किया तो बीजेपी का जो सीट है वो गिर सकता है। हम लोग बीजेपी को समर्थन नहीं किए तो बीजेपी का वोट बैंक गिर जाएगा और वोट बैंक खराब हो जाएगा। अब इनकी बातों में कितनी सच्चाई है तो 2024 के चुनाव में ही पता चल पाएगा। हमारे साथ ये तो बंगाल के कुछ लोग थे, अब असम के भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि उनको क्या दिक्कत है कि आप तो असम से आए, क्या समस्या हो गई? असम में भी तो सब कुछ चंगा है। हमारे जो असम है, हमारा जो वेस्ट बंगाल है, उत्तरी बंगाल, असम और उत्तरी बंगाल का जो अंश है, इस अंश जो है वो ग्रेटर कूच बिहार यानी कमतापुर रीजन पड़ता है, कमतापुर स्टेट पड़ता है। वो कमतापुर स्टेट हम लोग अलग से मांग नहीं कर रहे हैं। ये कमतापुर स्टेट जो है 1949 में जो महाराजा जगदीपेंद्र नारायण के साथ भारत का गवर्नर सरदार वल्लभ भाई पटेल का साथ जो हुआ है मर्जर एग्रीमेंट, उन मर्जर एग्रीमेंट को दोहराते हुए हम लोग उसी स्टेट को पुनः चाहते हैं। एग्रीमेंट के सच को कहा गया था कि अगर आप लोगों का प्रजा का सुविधा सुजोग सुविधा कुछ शोषण शासन में वंचित होते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, तो आप लोग को प्रजा अगर कभी भी आंदोलन करेंगे तो आप लोगों को मांगे हम पूरा करेंगे। हमारे इधर में जो समस्या है मेनली 30 दशक से इस कमतापुर आंदोलन के साथ जो जड़ित है, 30 दशक से एक संगठन है KLO बोल के, कमतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उन KLO ने 30 दशक से जंगल में रहते हुए बंदूक हाथ में लेके आंदोलन कर रहे हैं। मेन बात यह है कि उनको भारत का गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी उनको बुलाया है। म्यांमार से उन्होंने भारत आए हैं आलोचना के लिए, जो कमतापुर के बारे में आलोचना करेंगे। अभी तक तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। अगर ये सॉल्यूशन हम इधर आए हुए असम से, नॉर्थ बंगाल से इधर में आए हुए हैं, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होते हैं तो हम सब राजवंशी आदमी जो लड़का है, यंग लड़का है, युवा है, हम लोग एक साथ फिर से जंगल में निकल जाएंगे और इसको आंदोलन तीव्रतर करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो आंदोलन तीव्र की जाएगी। अब देखना यह है कि इन तमाम लोगों का जो यहाँ आंदोलन है, इस आंदोलन से केंद्र सरकार पे क्या फर्क पड़ता है और आने वाले 2024 के चुनाव में इसका क्या असर होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहना। धन्यवाद।